हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डोंट बी जेलस डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे युआन को मिंग्याओ ने बचाया था और उस चक्कर में मिंग्याओ को चोट भी लग गया था हल्का फुल्का, और विंग जो मिंग्याओ को ज़बरदस्ती अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आया था। हालांकि मिंग्याओ ने विंग को समझाने की कोशिश किया था कि वो एक डॉक्टर है तो वो इन हल्का फुल्का चोटों को खुद ट्रीट कर सकता है, लेकिन फिर भी विंग ने मिंग्याओ की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो मिंग्याओ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था, इसलिए मिंग्याओ हॉस्पिटल आया है। कुछ और भी वजह है। पहली बात तो ये है कि विंग को देखकर मिंग्याओ को बहुत अजीब लगा था। विंग के चेहरे पर एक अलग इनोसेंट था और साथ में वो बेवजह रोना। मिंग्याओ को ज़्यादा चोट नहीं लगा था, लेकिन फिर भी विंग का वो रोना, ये सब देखकर मिंग्याओ विंग को मना नहीं कर पाया। फिर विंग और मिंग्याओ जब हॉस्पिटल पहुँचे और मिंग्याओ का ड्रेसिंग करना हो गया, तब वहाँ पर लैंस ब्रदर्स पहुँचे। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर वांग जी विंग को गले लगाकर खड़ा था। वांग जी का हार्ट बीट पता नहीं कितने स्पीड में बीट कर रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया था, साथ में थोड़ा कांप भी रहा था। युआन उन दोनों के बीच पिस रहा था। सच में युआन विंग और वांग जी के बीच में था। वांग जी विंग के सर को पकड़ते हुए कहता है, हनी सब ठीक है ना, कहाँ लगा है चोट युआन? ये कहते हुए वांग जी युआन की तरफ देखता है और युआन को देखने लगता है। विंग के गोद से युआन को अपने पास लेकर वो अच्छे से युआन को देखता है। युआन सही था। फिर वांग जी विंग को भी देखता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, मिंग्याओ और जो दो बाकी डॉक्टर्स और जो नर्स थे ना, वो सब हैरानी से वांग जी को देख रहे थे। वो सब इतना ज़्यादा वांग जी को देखने में खो गए थे कि कोई और भी केबिन के अंदर आया है किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। वांग जी जो अच्छे से विंग को देखता है और फिर से विंग को गले लगाता है और कहता है, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। लेकिन विंग के लिए ये कुछ अजीब सा था। विंग वांग जी के सीने से लगकर अपने आप को रोक ही नहीं पाया था। वो उस टाइम युआन को खोने का जो डर था, वो सब अपने आंखों के सामने देखना, कैसे युआन के सामने इतना बड़ा खतरा था। युआन को अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, वो डर जो विंग के अंदर था ना, वो अचानक ही बाहर आ गया था और विंग जो फूट फूट कर रो पड़ा। विंग जो हमेशा से ही कमज़ोर दिल का नहीं है, मतलब हाँ उसका दिल बहुत ही सॉफ्ट है और उसके साथ बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से ना विंग को कभी भी आसानी से रोना नहीं आता है। बचपन से ही इतना कुछ झेला है उसने कि चोट लग जाए, कोई उसे हर्ट करके चला जाए, फिर भी उसे आसानी से रोना नहीं आता है। युआन के बर्थ के बाद से विंग ने थोड़ा बहुत नॉर्मली रोना सीख पाया है, वरना पहले तो जब मैडम यू उस पर टॉर्चर करते थे तब विंग के आंखों से आंसू ज़रूर निकलते थे, लेकिन वो बस ऐसे ही निकलते थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता था या फिर सिसकिया ये सब नहीं निकलता था। बट युआन के बर्थ के बाद से ये सब धीरे धीरे, जो इंसान नॉर्मली अपनी इमोशन को बाहर निकालने के लिए रोता है ना, जैसे वैसे वो रोने लगा था युआन को देखकर। जब युआन को कोई ज़ुकाम हो जाए या फिर वो जब युआन को देखता है और युआन को एक अच्छा लाइफ देने की कोशिश करता है, हार्डवर्क करता है, और फिर जब वो फेल हो जाता है किसी चीज़ में तब वो रोता है। लेकिन ये पहली बार है जब विंग इतना ज़्यादा फूट फूट कर रो रहा है। युआन जब युआन को एक्सीडेंट के बाद विंग ने गले लगाया था और रो रहा था, तब भी विंग बस बातें कर रहा था और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और युआन को देख रहा था, युआन को चूम रहा था, तब भी उसने ऐसे नहीं रोया था। अब विंग जैसे वांग जी के सीने से लगे रो रहा था। विंग का पूरा शरीर कांप रहा था। वांग जी युआन को एक हाथ से नीचे उतार देता है और विंग को पकड़ता है, विंग को शांत करने लगता है। विंग रोते हुए कहता है, मैं बहुत डर गया था,
मैं बहुत डर गया था लंजा। अगर कुछ हो जाता तो, युवान को अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। वांग जी के भी आंखें ना थोड़ा सा भीग आया। कुछ बहुत कीमती खोने का डर उसके अंदर भी है। वो युवान के साथ इतना गहराई से जुड़ चुका है, आज से नहीं। ऐसा नहीं है कि युवान अभी उसके लाइफ में है कुछ महीनों से इसलिए वो जुड़ चुका है। वांग जी युवान के बर्थ के समय से युवान के साथ जुड़ा हुआ है, दूर से ही सही। उसे हमेशा अपने दिल ही दिल में ये पता था कि युवान उसका बेटा है, युवान उसका अंश है। वांग जी युवान से प्यार करता है बहुत ज़्यादा। एज अ फादर वो युवान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और हर फादर ही अपने बेटे से प्यार करेगा, अपने बच्चों से प्यार करता है। ये बहुत नॉर्मल है। शायद इसी वजह से वांग जी के भी आंखें भीग आए। वांग जी ने अपने आवाज़ को धीरे किया और विंग के पीठ को और सर को सहलाते हुए कहा, हनी कुछ नहीं हुआ है युवान को, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक है, एकदम ठीक है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। अब जाके मिंग्याओ को होश आया जब मिंग्याओ ने युवान के पास किसी को जाते हुए देखा, और उस इंसान को देखकर मिंग्याओ एकदम हैरान हो गया। हालांकि ज़्यादा हैरान होने का भी बात नहीं है, है ना, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वे सब बहुत ज़्यादा हैरान कर दे रहा था मिंग्याओ को। साथ में वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स थे, जो 2 डॉक्टर और 2 नर्स थे ना, वो सब शिचैन को अच्छे से जानते थे। ये शिचैन सर है। शिचैन जो युवान के पास गया और युवान को गले लगा लिया, अपनी बाहों में उठा लिया। युवान को थोड़ा थोड़ा रोना आ रहा था, मतलब उसके भी आंखों से आंसू आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो अभी भी डरा हुआ है, वो बस अपनी मम्मा को ऐसे रोते हुए देखकर उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। तो युवान ने अपने फेस को लैन शिचैन के गर्दन में ना एकदम छुपा लिया। लैन शिचैन युवान के पीठ को सहला रहे थे और बोल रहे थे, युवान तुम ब्रेव बॉय हो, है ना, देखो कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम सब ठीक है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आया ना। युवान ने अपना सर बिना उठाए धीरे से कहा, नहीं। फिर लैन शिचैन ने मिंग्याओ की तरफ देखा। हालांकि लैन शिचैन मिंग्याओ को देख चुके हैं, केबिन में आने के बाद ही उनका नज़र मिंग्याओ पर गया है और वो बहुत वरीड थे, इसलिए वो मिंग्याओ के पास आए और उन्होंने बहुत ही सॉफ्टली पूछा, तुम ठीक हो मिंग्याओ, तुम्हें चोट कैसे लगा, ये गहरा है क्या। ये कहते हुए उन्होंने एक हाथ से मिंग्याओ के हाथ को पकड़ा और वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनकी तरफ देखा। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा, नहीं सर, चोट ज़्यादा गहरा नहीं है, डॉक्टर मिंग्याओ को ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं हुआ है। ये सुनकर शिचैन को थोड़ा सा रिलीफ मिला। वो तो यहाँ पर विंग और युवान को देखने आए थे, लेकिन यहाँ पर मिंग्याओ को चोट कैसे लग गया उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा वरीड नज़रों से मिंग्याओ को देख रहे थे। हालांकि वो अभी मिंग्याओ को जैसे वांग जी विंग को कंसोल कर रहे थे, या फिर जैसे वांग जी विंग को अपने बाहों में लेकर खड़ा था ना, वैसे वो नहीं हो पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत लोग हैं उन्हें शर्म आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनका रिश्ता थोड़ा बिगड़ चुका है। अब लैन शिचैन चाहकर भी मिंग्याओ को हर वक्त छू नहीं पाते, कंसोल करने के लिए भी नहीं। होता है ना कि रिश्तों में 2 इंसान में से अगर एक भी लड़खड़ा जाए तो पूरा रिश्ता टूट जाता है। वैसा ही हो रहा था लैन शिचैन और मिंग्याओ के रिश्ते में। खैर, विंग शांत हो चुका था और वो वांग जी से अलग भी हो चुका था। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कर क्या रहा था। उसका चिक्स थोड़ा सा रेड हो गया, लेकिन अभी शर्माने का वक्त नहीं है। वांग जी जो विंग से जानना चाहता था कि क्या हुआ है, विंग ने सब कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ, और उसने माफ़ी भी मांगा। हालांकि वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान था। वांग जी ने विंग के सर को सहलाते हुए कहा, हनी तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। विंग ने अपनी नज़रों को झुकाते हुए कहा, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, अगर मैं ध्यान रखता तो ऐसा कुछ नहीं होता। वांग जी को थोड़ा गुस्सा आया। उसने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, हनी ऐसा नहीं है, तुम केयरलेस नहीं हो हनी, ये बस एक एक्सीडेंट है, अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दो, ठीक है, तुमने कुछ भी नहीं किया।
सारा का सारा गलती वो बाइसाइकिल जो चला रहा था उसका है। ये कहते हुए वांग जी का गुस्से से ना आंखें लाल हो गया था। उसे बस वो इंसान एक बार मिल जाए, वांग जी उसे पटक पटक के सिखाएगा कि कैसे बाइसाइकिल चलाते हैं। फिर वांग जी ने मिंग्याओ की तरफ देखा। वांग जी मिंग्याओ को नहीं पहचानता है, हालांकि मिंग्याओ अच्छी तरीके से वांग जी को पहचानता है। मिंग्याओ लान वांग जी के बारे में बहुत उसने सुना है और साथ में शिचैन से भी वांग जी के बारे में बहुत सुना है कि वांग जी बहुत कोल्ड है। शिचैन जो अपने नाकामियों को मिंग्याओ को बता चुका है कि उसकी वजह से उसका भाई इतना ज़्यादा कोल्ड है और वो कभी भी एक बिग ब्रदर होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कभी भी उसने पूरा नहीं किया है। वांग जी एकदम इमोशनलेस बन चुका है और इन सारे चीज़ों का ब्लेम शिचैन अपने आप को देता हुआ आता है बहुत दिनों से। तो अभी लान वांग जी को ऐसे देखकर मिंग्याओ को लग रहा था कि शिचैन शायद सब झूठ बोल रहा था। मिंग्याओ जो ये सब कुछ सोच रहा था, तभी वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर मिंग्याओ, मैं कभी भी आपके इस एहसान को नहीं भूलूंगा। और हाँ, जब ज़रूरत होगा तो प्लीज़ मुझे याद करना, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। आपको पता नहीं है आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। थैंक यू सो मच। ये कहते हुए वांग जी ने अपना सर झुका दिया। जिसे देखकर मिंग्याओ, शिचैन और साथ में जो डॉक्टर्स थे ना और जो नर्स थे वो सब हैरान हो गए थे। लान वांग जी को यहाँ पर सब पहचानते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल उनका है। वांग जी यहाँ का डॉक्टर नहीं है और ना ही यहाँ का चीफ है और ना ही वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री को चलाता है, बट यहाँ पर साल में 1-2 बार उसका विजिट होता ही है। तो यहाँ के सारे जो स्टाफ है वो जानते हैं, तीनों लैंड्स को ही वो जानते हैं। पर्सनली ना जाने फिर भी दूर से तो उन्होंने देखा ही है। लान वांग जी को हमेशा अपना सर ऊंचा करके एक अलग एटीट्यूड में सबने देखा है। हालांकि उसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत घमंड है, बट हाँ, लान वांग जी का ऑरा बहुत कोल्ड है। ये सबने बहुत पहले ही महसूस किया है, लेकिन आज ऐसे सर झुकाते हुए देखकर यहाँ के सारे लोग हैरान हैं। शिचैन खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान है अपने भाई को देखकर। साथ में वो खुश है कि उनका भाई धीरे धीरे समझने लगा है चीज़ों को। उनके भाई के लिए अब इस दुनिया में कुछ लोग फाइनली आए हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिनके लिए उनका छोटा भाई सर झुका भी सकता है। ये सोचकर ही लान शिचैन को बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मिंग्याओ ने तुरंत कहा, नहीं ऐसा नहीं है मिस्टर लैन, मैंने वही किया जो हर इंसान करता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वांग जी ने फिर भी अपना सर नहीं उठाया और कहा, फिर भी थैंक यू सो मच। ये कहते हुए वांग जी धीरे से अपना सर उठाता है और अपने पॉकेट से अपना वॉलेट निकालता है और वहाँ से एक ब्लैक कलर का बिजनेस कार्ड निकालता है, जिसे वांग जी बहुत ही गिने चुने इंसानों को देता है। वो बिजनेस कार्ड वांग जी ने सीधा मिंग्याओ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर मिंग्याओ प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए, ये मेरा पर्सनल बिजनेस कार्ड है। यहाँ पर जो नंबर है वो हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहता है। प्लीज़ अगर कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। मिंग्याओ ने झिझकते हुए उस कार्ड को एक्सेप्ट किया। युआन जो चुपचाप बस वांग जी को देख रहा था, हालांकि वो अभी भी अपने अंकल के गोद में बैठा हुआ था। अब हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग्याओ को विंग सहारा देते हुए हॉस्पिटल के बाहर लेकर आया। हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि मिंग्याओ को चलने में दर्द नहीं हो रहा था। उसके पैर में चोट ज़रूर लगा है लेकिन वो थोड़ा सा छिल गया है, जो अब दवाई लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है उसे। तो मिंग्याओ ने विंग से कहा भी कि वो अकेला चल सकता है, लेकिन विंग वो मानने वाला थोड़ी है। उसने मिंग्याओ को पकड़ के रखा था। हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद मिंग्याओ जो अपने लिए कैब करना चाहता था, लेकिन विंग उसने एकदम ही मना कर दिया। कहा कि हम आपको घर पहुंचा देंगे, आप ऐसे ही नहीं जा सकते ब्रदर। ये सुनकर मिंग्याओ को ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था। विंग ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मिंग्याओ उसका अपना ब्रदर है, या फिर बहुत ही अपना कोई, या फिर बहुत ख़ास कोई जिसे विंग बहुत पहले से पहचानता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा रहा था मिंग्याओ को।
और साथ ही में अजीब भी लग रहा था कि ऐसे इंसान भी होते हैं आजकल के समय में, जहाँ पर इंसान घूम कर भी नहीं देखते। मतलब कोई इंसान मर रहा है फिर भी लोग देखकर बस फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस करते हैं और चले जाते हैं। उस ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा केयर करते हैं पराए लोगों का भी। विंग के बात को सुनकर लैन शिचैन ने कहा, विंग मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर मिंग्याओ को उनके घर छोड़ दूँगा। ये सुनकर विंग ने शिचैन को देखा और बोला, बट ब्रदर मैं चाहता था। वांग जी बीच में टपक पड़ा और उसने कहा, विंग युआन को लेकर घर जाना है ना? युआन और तुम दोनों को ही रेस्ट चाहिए और डॉक्टर मिंग्याओ को भी। तो ये सही होगा कि ब्रदर घर जाते वक्त डॉक्टर मिंग्याओ को उनके घर पे छोड़ दे और हम भी अपने घर जाए। विंग ने अब कुछ नहीं कहा। मिंग्याओ जो चुप था, विंग ने फिर कहा, ठीक है ब्रदर मिंग्याओ प्लीज़ आप ब्रदर के साथ जाइए, वो आपको आपके घर छोड़ देंगे। मिंग्याओ ने विंग की आंखों को देखा और वो मना नहीं कर पाया, उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर मिंग्याओ जाने ही वाला था, तभी विंग ने मिंग्याओ का हाथ पकड़ा और बोला, ब्रदर रुकिए। मिंग्याओ जो विंग की तरफ देखता है, विंग ने कहा, आपका नंबर तो मैंने लिया ही नहीं। यह सुनकर मिंग्याओ ने अपना फ़ोन निकाला और विंग को बेझिझक अपना नंबर देना चाहा, लेकिन विंग का फ़ोन विंग के पास है ही नहीं। उसे याद आया कि वो तो गिर चुका है। वांग जी ने विंग के बदले मिंग्याओ से उसका नंबर ले लिया अपने फ़ोन में और फिर विंग ने मिंग्याओ का हाथ पकड़ा और बोला, ब्रदर प्लीज़ अपना ध्यान रखना और अच्छे से रेस्ट करना, मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। ये सुनकर मिंग्याओ हैरान हो गया और उसने कहा, कल? विंग ने कहा, कोई प्रॉब्लम है ब्रदर? मिंग्याओ ने शिचैन की तरफ देखा, शिचैन जो एकदम शांत था। फिर मिंग्याओ ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद शिचैन जो युआन को वांग जी के गोद में दे देता है और जाते वक्त युआन के फोरहेड पर किस करता है। युआन भी बदले में अपने अंकल को किस करता है और बाय करता है। शिचैन जो मुस्कुराकर युआन को बाय कह के वहाँ से कार में बैठकर मिंग्याओ को लेकर चला गया। फिर वांग जी भी युआन और विंग को लेकर कार में बैठता है और घर की तरफ निकल जाता है। वांग जी को महसूस हुआ जैसे कि टॉर्नेडो उसके ऊपर से गुजरा है अभी अभी। ये महसूस करते हुए वांग जी ने पास में बैठे विंग को देखा जिसके गोद में युआन था। युआन जो थोड़ा सा चुपचाप हो गया है, विंग के सीने पर सर रख के अपने आंखों को बंद करके शांति से बैठा हुआ है। ये बहुत नॉर्मल है। युआन को शॉक लगा है और कोई भी इंसान शॉक्ड में ही चला जाएगा अगर वो अचानक ही किसी एक्सीडेंट से या फिर ऐसे किसी हादसे से गुजरे। युआन को चोट तो नहीं लगा है लेकिन उसे डर ज़रूर लगा है। उसके दिल में अभी भी डर बैठा हुआ है और इस डर से निकलने के लिए थोड़ा सा वक्त युआन को देना ही होगा। वो ऐसे ही अचानक से नॉर्मल नहीं हो जाएगा। घर आने के बाद आंट मैरी जो सब कुछ सुनती है और वो एक दफ़ा रो लेती है, साथ में युआन को बहुत सारा प्यार भी करती है। विंग जो ये देख रहा था उसे पता है आंट मैरी युआन को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हमें लैन शिचैन को दिखाया जाता है जो पूरे रास्ते तो शांत रहते हैं और फिर घर आने के बाद लैन शिचैन ने मिंग्याओ का अच्छे से टेक केयर किया। मिंग्याओ जिसने लैन शिचैन को बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा था यहाँ से चले जाने के लिए, उसके घर से जाने के लिए, लेकिन लैन शिचैन ने मिंग्याओ की बातों को नहीं सुना है। मिंग्याओ अभी सोफे पर बैठा हुआ है और चुपचाप लैन शिचैन को देख रहा है जो उसके लिए पॉरेज बना रहा था। पहले तो मिंग्याओ इरिटेट हुआ था लेकिन अब अचानक ही मिंग्याओ के दिमाग में एक ख्याल आया, कुछ सवाल आए। मिंग्याओ जो शिचैन को देखते हुए अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने कहा, युआन वो बहुत प्यारा बच्चा है ना? मिंग्याओ के आवाज़ में बहुत ही नॉर्मल एक टोन था जिसे सुनकर शिचैन बहुत ही हैरान हो गया क्योंकि बहुत दिन हो गए ऐसा टोन शिचैन ने नहीं सुना है। हैरानी के साथ साथ शिचैन खुश भी हुआ। खुश होते हुए कहा, हाँ वो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत बोलता भी है, आज थोड़ा सा शांत हो गया है।
मिंग्याओ ने कहा, हाँ शायद डर गया है इसलिए। शिचैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, तुम्हें पता नहीं है मिंग्याओ, युआन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और चीज़ों को समझने का क्षमता उसमें बाकी बच्चों से, उसके उम्र के बाकी बच्चों से तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। उसका आईक्यू बहुत हाई लेवल का है। ये कहते हुए शिचैन हंस रहा था। मिंग्याओ ने शिचैन को हंसते हुए देखा और कहा, देखो तुम्हें कितना पसंद है बच्चे। इतना पसंद होने के बावजूद तुम क्यों अपना ज़िंदगी बर्बाद करने मेरे पास आए हो। मिंग्याओ की बात को सुनकर शिचैन को गुस्सा आया और गुस्से से मिंग्याओ को घूरा। फिर अचानक कुछ याद आते ही शिचैन का गुस्सा गायब हो गया और शिचैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, एकदम सही कहा मिंग्याओ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, खासकर मेरा नेफ्यू, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जहाँ तक ज़िंदगी बर्बाद करने का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। मुझे अपने नेफ्यू और आने वाले नेफ्यूज़ से बहुत ज़्यादा ही प्यार मिलने वाला है, तो इस हिसाब से मुझे अपने बच्चों का ज़रूरत नहीं है। अगर गॉड ने चाहा तो वो मुझे बच्चे देंगे, नहीं तो ना भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास मेरे प्यारे प्यारे नेफ्यूज़ होंगे। और जहाँ तक लैंड कॉरपोरेशन का बात है तो लैंड कॉरपोरेशन का आने वाला हायर और बाकी के जो हायर्स है वो भी मेरा छोटा भाई कुछ ही दिनों में ला देगा। मुझे पता है वो जितना अपने ओमेगा से प्यार करता है, उसे देखकर मुझे डेफिनेटली लगता है कि लैंड कॉरपोरेशन को हायर्स की कमी नहीं होने वाला। ये कहते हुए शिचैन ने गैस को बंद कर दिया। मिंग्याओ हैरानी से शिचैन को देख रहा था। शिचैन जो मिंग्याओ के हैरान हुए एक्सप्रेशन को देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, वैसे मिंग्याओ, तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए? आज तुमने देखा वांग जी को, वो कितना ज़्यादा प्यार से विंग को बुला रहा था। मुझे भी तुम्हारे लिए एक निकनेम ढूंढना चाहिए, है ना? हम दोनों कितने सालों से एक साथ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को हमने कोई निकनेम दिया ही नहीं। मैं बहुत हैरान हूँ कि मेरा भाई मुझसे कितना ज़्यादा आगे निकल चुका है। यह सुनकर मिंग्याओ को याद आया हॉस्पिटल का वो इमेज जहाँ पर वांग जी विंग को सबके सामने बेझिझक अपने गले से लगाकर शांत कर रहा था, कंसोल कर रहा था और बार बार हनी बुला रहा था। विंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे आदत हो चुका है। हाँ, उसे आदत हो चुका है। दिन में 1000 बार अगर किसी को हनी 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 बुलाया जाएगा तो इंसान को आदत हो ही जाता है। विंग को भी आदत हो गया है इस वर्ड का। तब तक जब तक मिंग्याओ ये सोच रहा था ना, शिचैन मिंग्याओ के पास आ गया था। उसने टी टेबल के ऊपर पॉरेज का जो बोल है उसको रखा। वो बहुत गर्म है तो उसे थोड़ा ठंडा करना है, इसलिए वहाँ पर रखा और मिंग्याओ के पास आके बैठते हुए कहा, तो याओ, क्या लगता है मैं भी तुम्हें हनी बुलाऊं? मिंग्याओ ने शॉकिंगली शिचैन को देखा। शिचैन ने तुरंत अपना सर नामे हिलाया और बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा छोटा भाई इससे विंग को बुलाता है ना, तो फिर हम ये नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? हाँ, जानू, या फिर बाओबे, या फिर स्वीट हार्ट। ये भी बहुत अच्छा निकनेम हो सकता है। क्या लगता है मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए? ये कहते हुए शिचैन मिंग्याओ के एकदम करीब आ चुका था। मिंग्याओ ने एक हाथ आगे ले जाते हुए शिचैन के लिप्स को पकड़ा और शिचैन को दूर धकेला और कहा, दूर रहो, और मुझे इन सारे नामों से चिढ़ है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे और मुझे नहीं पसंद है ये सब कुछ। ये कहते हुए मिंग्याओ थोड़ा सा दूर बैठा। शिचैन मिंग्याओ के गालों को और कान को लाल होते हुए देख रहा था। बहुत दिनों बाद शिचैन ने मिंग्याओ को शर्माते हुए देखा। बहुत दिन हो चुके हैं। शिचैन जो बस मिंग्याओ को अपनी आँखों को झपकाए बिना देखे ही जा रहा था। मिंग्याओ ने जब शिचैन के आंखों को महसूस किया तो उसने भी शिचैन की तरफ देखा। शिचैन जो एक टक मिंग्याओ को देख रहा था, शिचैन को वैसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर मिंग्याओ भी खो गया, कहीं तो खो गया, और वो भी बस शिचैन को देखे जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। कितने दिन हो गए
है ना। मिंग्याओ के दिल में एक टीस सा उठ गया। उसने तुरंत अपने नज़रों को शिनचैन से हटाते हुए कहा, शिनचैन। शिनचैन ने कहा मिंग्याओ, और कुछ बोल नहीं पाया। वो बस अपने नज़रों को चुरा रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड आप सबको। बाय बाय, कल मिलेंगे।